वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में क्लियर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किस तरीके से ऐसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं या ऐसे कौन कौन से किडनी के पास पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और उनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। इट इज डन बाय नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हमारे ब्रेन का पार्ट है। जस्ट अ मेडुलरी apparatus that is GJA and the heart change in blood volume, body fluid volume and the ionic concentration activates osmoreceptor in the body। ये किसके किसके फीडबैक से होता है? हाइपोथैलेमस के फीडबैक से होता है और JGA के फीडबैक से होता है, हार्ट के फीडबैक से होता है। मींस अगर हमारी बॉडी में कहीं भी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा या वॉल्यूम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या बॉडी में कुछ चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं या जैसे NaCl ज़्यादा हो गया या वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी में, ऐसे कोई भी चेंजेस या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई भी चेंजेस जब बॉडी में होते तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कौन कौन से और हार्ट, इनमें चेंजेस, ये चेंजेस शो करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चेंजेस शो करने लगते हैं बॉडी वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, आयनिक कंसंट्रेशन में। ये किसको एक्टिवेट करते हैं? जब बॉडी में कुछ ऐसा कुछ चेंजेस दिखाई देता है तो सबसे पहले ये सब किसको एक्टिवेट करते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पे जगह जगह पे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो क्या होते हैं? इन सब के चेंजेस की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब इनके अंदर एक्टिवेशन होता है तब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ADH, दैट इज वॉसोप्रेसिन। किस तरीके से वॉसोप्रेसिन, ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हेल्प करता है। दिस हार्मोन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज द ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। अगर बॉडी के अंदर ये जो ADH हार्मोन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, जिसे वासोप्रेसिन भी बोला जाता है, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन में। अब कैसे करता है? व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज द ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी फ्लूइड का लेवल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तुरंत ही ये क्या होगा? रिसेप्टर क्या करेगा? जो जगह जगह पे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो किसको एक्टिवेट करेगा? हाइपोथैलेमस को। क्या रिलीज करने के लिए? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज करने के लिए। हेल्प क्या करेगा? उसमें हेल्प किसमें करता है? वाटर डायलिसिस बाय फैसिलिटेटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ADH हार्मोन किस तरीके से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है? पहले तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन में। जब बॉडी के अंदर, सपोज हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन, जो वाटर है वो डिक्रीज हो गया। क्या हुआ? वाटर डिक्रीज हो गया। कोई भी बॉडी फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर हम वाटर ले ले, कुछ भी ले ले, सपोज करते हैं यहाँ पे क्या हुआ? कोई भी बॉडी फ्लूइड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज होने के बाद ये जो ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते इनको तुरंत एक्टिवेट, ये तुरंत एक्टिव होंगे। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये क्या करेंगे? किसको सिग्नल सेंड करेंगे? हाइपोथैलेमस को। ऑस्मो रिसेप्टर ने सिग्नल किसको सेंड किया? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? ADH हार्मोन रिलीज करेगा, मींस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ADH हार्मोन रिलीज होता है, ये ADH हार्मोन क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। कहां से रीअब्सॉर्ब करता है? DCT से करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। बॉडी फ्लूइड लेवल क्या हुआ? बॉडी के अंदर सपोज वाटर कंसंट्रेशन, वाटर डिक्रीज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं से तो उसको वाटर चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या करेगा? ADH हार्मोन क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। किससे रीअब्सॉर्ब करता है? DCT से करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। द नेक्स्ट इज ADH constrict the blood vessels and causes the blood pressure to increase। इससे क्या होगा? ADH हार्मोन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा? इससे जो है ग्लोमुलर ब्लड फ्लो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ग्लोमुलर ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है कौन परफॉर्म करता है? जस्टा ग्लोमुलर एपरेटस किस तरीके से किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है?
अ फॉल ऑफ, इसे जो है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। अ फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, दैट इज GFR एक्टिवेट टू JG सेल टू रिलीज रेनिन। इससे क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और GFR रेट क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का रेट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, GFR किसको एक्टिवेट करेगा, JG सेल को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, जस्टा ग्लोमेरुलर को एक्टिवेट करेगा। जस्टा ग्लोमेरुलर क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। उसके बाद ये जो रेनिन है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को। किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और किसके अंदर, एंजियोटेंसिनोजेन 2 के अंदर। ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये क्या करता है, ये रेनिन की हेल्प से, यहाँ पे लिखा ना, रेनिन कन्वर्ट क्या करता है एंजियोटेंसिनोजेन को। एंजियोटेंसिनोजेन जो है रेनिन की हेल्प से किसमें चेंज होगा, एंजियोटेंसिन 1 में, और किसमें चेंज होता है, और चेंज होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें चेंज होगा, रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिनोजेन चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, एंजियोटेंसिन 1 में चेंज होता है, और किसमें चेंज होता है, एंजियोटेंसिन 2 में। The next point is angiotensin 2 is more powerful than, अभी क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो रेनिन की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हुआ था, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। बट एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू एंजियोटेंसिन 1, मोर पावरफुल, दैट इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। और ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड देयर बाय GFR। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या क्या करता है, एक तो जो है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। क्या रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट एड्रिनल ग्लैंड के पास प्रेजेंट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। कौन रिलीज करता है, इसकी स्टिमुलेशन में कौन हेल्प करता है, एंजियोटेंसिन 2 करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 किसको एक्टिवेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्टिवेट करेगा। क्या रिलीज करने के लिए, एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। अब ये एल्डोस्टेरोन करता क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करेगा, सोडियम आयन और वाटर, एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। किससे रीअब्सॉर्ब करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब करेगा। द नेक्स्ट इज दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पूरे मैकेनिज्म में एक तो रेनिन हेल्प कर रहा है, एक तो एंजियोटेंसिन हेल्प कर रहा है। इसी वजह से इस पूरे मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी यही तो हुआ था, एंटीनोजेन प्रेजेंट था, रेनिन प्रेजेंट था, वो क्या कर रहा था, एंटीनोजेन को क्या कर रहा था, किसमें कन्वर्ट, एंटीनोजेन 1 में और 2 में कन्वर्ट कर रहा था। जो ज्यादा पावर कौन होता है, एंटीनोजेन 2 पावर ज्यादा पावरफुल होता है। और ये क्या करता है, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। क्या रिलीज करने के लिए, एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम आयन और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। किससे रीअब्सॉर्ब करेगा, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज जाएगा। इस पूरे मैकेनिज्म में कौन हेल्प कर रहा था, एंटीनोजेन हेल्प कर रहा था। इसी वजह से एंजियोटेंसिन हेल्प कर रहा था। इसी वजह से इस पूरे मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। The next is regulation by arterial nephrotic factor, that is ANF। अब किस तरीके से ANF जो है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। ANF को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, किसको चेक करने के लिए, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ANF का यूज किया जाता है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट कॉज द रिलीज ऑफ द आर्टियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। जैसे ही ब्लड फ्लो मीन्स बहुत ही तेज तेज आर्टरी में ब्लड फ्लो होने लगेगा,
इससे क्या होगा, वो क्या रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन, आर्टियन न्यूट्रेटिक फैक्टर रिलीज करेगा। और ये आर्टियन न्यूट्रेटिक फैक्टर किससे रिलीज होता है, हार्ट की आर्टरी से रिलीज होता है। देन नेक्स्ट इज ANF कॉज द वासोडाइलेशन एंड देयरबाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अभी क्या हुआ था, अभी जो है ANF जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, वासोडाइलेशन कॉज करता है। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया था, सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब किया था, किससे किससे, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ANF आर्टरी जो होती है, हार्ट की आर्टरी, वो ANF हार्मोन रिलीज करती है, तुरंत ये क्या करता है, उन सबको मींस वाटर को और सोडियम को दोनों को आपस में मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो कंसंट्रेशन लेवल हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ANF क्या हार्मोन क्या करता है, ये वासोडाइलेशन में हेल्प करता है। मींस जो है ये ब्लड के अंदर सोडियम और ये जो वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ था, इन सबको आप आपस में मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ANF क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा था, तो ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो इसमें एक तो हाइपोथैलेमस हो गया, एक हो गया जस्टम मेडुलरी एपरेटस, और एक क्या हो गया, एक हार्ट हो गया। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, किडनी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी का फंक्शन जो है वो कंट्रोल होता है और प्रॉपर अपना फंक्शन वो परफॉर्म करता है। हमने इस पूरे लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में, किडनी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।